करवा चौथ की पूजा दोपहर में की जाती है 4 से लेकर 5 बजे तक, या फिर शाम को जो भी आपका मुहूर्त होता है शाम को भी करते हैं पूजा। इस पूजा में हमें एक चौकी बिछानी है, उसमें लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल बिखरा के माता की तस्वीर, फ़ोटो फ्रेम या कैलेंडर चिपकाना है। फिर एक मिट्टी का करवा लेना है जिसमें हमें सतिया बनाना है और गले में एक मोली बांधनी है, और एक साथ में चाँद के लिए भी, जो हम चाँद को अर्घ्य देंगे उसके लिए भी एक लोटे में पानी भर के उसमें चावल, मीठा, सफ़ेद कोई चीज़, मिठाई, फूल, सफ़ेद फूल या कोई सा भी मिल जाए वो रखना है, और उसको हमें खाली नहीं छोड़ना होता, ढक के उसके ऊपर सामान रखना होता है। फिर हम जोत जला लेंगे, ऐसे हम कथा पढ़ेंगे और हमारी पूजा से पूरी हो जाती है। फिर हम चांद को अर्घ्य दे देते हैं और सुहाग का माता को सामान चढ़ाते हैं। माता को सुहाग का सामान चढ़ाइएगा, माता को चुनरी उड़ाइएगा। और जो मीठा जो करवा होता है, करवे में हम 4 गुलगुले, मिठाई, सफ़ेद मिठाई या तो पूड़ी या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर गेहूँ जो अनाज होता है वो हम भरते हैं। और जो दूसरा लोटा होता है हमारा, उसमें हम पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद हम उसे ढक देते हैं। ढक के हम कुछ मीठा प्रसाद रखते हैं, उसे जलाते नहीं है दिए को, वो हम जब हम रात को चंद्र को अर्घ देते हैं तब हम उसको जलाते हैं। ऐसे हम ये पूजा करते हैं। और जो कथा होती है वो या तो हम सुनते हैं या फिर खुद पढ़ते हैं। और छन्नी से हम चाँद को देख के पति पूजन करते हैं। पति की पूजा के इस प्रकार है, आप पति को पहले टीका लगाएंगे। जैसे ही चाँद निकल आएगा पति को आप टीका लगाएंगे, चावल लगाएंगे, अक्षत। फिर पति को छन्नी से, पहले तो छन्नी से चाँद को देखेंगे, दिया उस छन्नी में रख के, जैसे आपने चाँद को देख लिया फिर उसके बाद आपने पति को देखना, छन्नी से ही देखना, छन्नी हटानी नहीं है। उसके बाद आपको पति को कुछ मीठा खिलाना है, आरती उतारनी है पति की। फिर पति आपको अपने हाथ से पानी पिलाएंगे तो आपका पूरा व्रत हो जाएगा। इससे आप व्रत खोल सकते हैं जब पति अपने हाथों से पानी पिलाता है। और अगर पति पास में नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो देख के, या फिर आजकल वीडियो कॉल भी है तो वीडियो कॉल में आप अपने पति को देख के भी ये व्रत खोल सकते हैं। इस सब में हम सास का बायना भी निकालते हैं। सास के बायने में हम सुहाग का सारा सामान रखते हैं, साड़ी रखते हैं, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, कंघी, लिपस्टिक, आप जो चाहे आप अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं, पर दक्षिणा जरूर दीजिए। और अगर आपकी सास ना हो तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, ये या फिर जेठानी को। ये सारा सामान किसी बड़ी सुहागिन महिला को ही देना होता है। और हम करवे में हमेशा जो करवा होता है मिट्टी का, उसमें हम हमेशा मीठा भरते हैं। गुलगुले, बतासे, अनाज, ये सब आपको भरना है और उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है। और वो जो दक्षिणा होगी और जो मीठा करवा होगा वो हम अपनी सास को दे देंगे। तो सास को पूरी पूजा होने के बाद, अर्घ्य देने के बाद, हमें सास का बायना और जो मीठा करवा आपने निकाला है जिसमें आपने प्रसाद भरा है वो माता अपनी सासू को दे देना है। वो हमने करवा माता के लिए रखा होता है, अपनी सासू को वो दे देना होता है। और दिया तो ज़रूर जलाएं। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करें। फिर आप करवा माता को जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था अलग से, जो आप अलग से चढ़ाते हैं, थोड़ा सा सिंदूर रख देते हैं, बिंदी रख देते हैं, चूड़ी रख देते हैं, तो वो आप अपने आशीर्वाद के तौर पे उनमें से 2-3 चीज़ें रख लेते हैं। और इस दिन कहते हैं कि सुहाग जितना आप दान करते हैं, लाइक आपको आशीर्वाद मिलता है इससे हम, क्योंकि अगर हम सुहाग देंगे तो हमारा सुहाग बढ़ेगा। तो इससे माता से सुहाग भी लेना चाहिए। माता को 7 बार आप सुहाग वो चढ़ाएँ, सिंदूर, और अपने माथे पे भी 7 बार चढ़ाएँ। ऐसे हम सुहाग लेते हैं माता से, तो इससे हमारे पति की दीर्घायु होती है। माता को फल भी चढ़ाएँ आप, 4 केले, 4 सेब, ऐसे आप माता को चढ़ा सकते हैं। और चाँद की पूजा करते समय आपको एक मंत्र ज़रूर बोलना है, वो मैंने कथा में सुनाया हुआ है, तो आप मेरी कथा सुन लीजिएगा, उसमें है वो। आप करवा चौथ माता की कथा भी मेरी उसमें सुन सकते हैं। माता को आप मौली चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने माता को चुन्नी चढ़ा दी तो आप मौली, वस्त्र रूप आप माता को मौली चढ़ाइए। और माता को बिंदी भी लगाइए, तो आप ऐसे माता को बिंदी लगा सकते हैं। माता की आरती करिए।
माता को हमें सिंदूर चढ़ाना है, चावल, रोली, ये माता को आपको चढ़ाना है, और एक दिया जलाना है घी का। मिट्टी के करवे के ऊपर आपको दक्षिणा या कुछ मीठा रखना है, और जो चांद के लिए जो लोटा रखेगा उसमें भी आप कुछ मीठा रख सकते हैं। हमें खाली नहीं छोड़ना होता है। ये जो हम 2 लोग 2 करवे रखते हैं, कोई 1 करवा रखता है मिट्टी का, तो मतलब कम से कम 2 करवे तो रखने ही होते हैं। मिट्टी का 1 करवा हो गया और 1 करवा हमारे चांद के लिए हो गया, जो हम जिससे चांद को अर्घ देते हैं। उसमें पानी भरना होता है, उसमें चाहे तो आप दूध भी मिला सकते हैं। तो ऐसे हमारी पूजा पूरी संपन्न हो जाती है। और हमें खाने में पका हुआ खाना ही खाना होता है, लहसुन और प्याज का खाना नहीं खाना होता है।